हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इवोपरेशन और वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग गैस और वेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कंफ्यूजन होती है कि आखिर गैस और वेपर दोनों सेम चीज है या डिफरेंट चीज है, और अगर डिफरेंट है तो आखिर ये डिफरेंट कैसे है, जबकि हम जानते हैं यहाँ पर कि गैस और वेपर बोथ आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। दोनों जो होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर ही होता है, तो फिर आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गैस एंड वेपर। जैसा कि हम जानते हैं गैस एंड वेपर बोथ आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। बोथ आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। दोनों जो होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर ही होता है, मतलब दोनों क्या होता है गैसियस इन फॉर्म में होता है। जब दोनों गैसियस इन फॉर्म है तो एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को वेपर का नाम दिया जा रहा है, जबकि दूसरे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को हम गैस का नाम दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि वेपर हम किसे कहेंगे। वेपर का मतलब हो रहा है कि वैसा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो अपने ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, जो अपने ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट नहीं करता है उसको हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई दूसरा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होकर क्या होता है, जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तब उसे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब एक स्टेट ऑफ मैटर, चूंकि देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो गैस को छोड़कर जो अदर सॉलिड और लिक्विड है, यानी अदर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जब क्या करता है, जब कन्वर्ट होकर गैस में चेंज हो जाता है, तब उसे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि वेपर का मतलब क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट नहीं करता है, ये दूसरा फिजिकल स्टेट, जब दूसरा फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, जब दूसरा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, तब वो चेंज होने वाले गैसियस स्टेट को क्या करते हैं, वेपर करते हैं। ठीक है, जब दूसरा स्टेट ऑफ मैटर अपने स्टेट को चेंज करके गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, तब उसे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो वेपर है वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में है, लेकिन इसका ओरिजिनल स्टेट होगा वो चाहे तो लिक्विड होगा चाहे तो सॉलिड। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो वेपर अपने गैसियस स्टेट में है, ये इसका अपना ओरिजिनल स्टेट नहीं होता है, उससे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर लिक्विड को हीट किया गया तो हम जानते हैं क्या कि ये क्या होता है, अपने वेपर में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है। तो जब लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो गया तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम वेपर का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं। अगर वाटर को हम बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल होने के बाद वो क्या होता है, अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो वहां पर जो गैस स्टेट बना, उस गैसियस स्टेट को हम वेपर का नाम देंगे। ठीक है, यानी उसे हम क्या करते हैं, वेपर ऑफ दैट लिक्विड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जिस लिक्विड को हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद वो लिक्विड अगर अपने वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, तो वहां पर उस गैसियस स्टेट को हम वेपर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी जब वाटर को अगर हम हीट करते हैं वो अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो वहां पर उसे गैस का नाम नहीं देकर बल्कि उसे हम वेपर का नाम देंगे। भले वो अपने गैसियस स्टेट में है, लेकिन वो गैसियस स्टेट उसका अपना ओरिजिनल स्टेट नहीं होता है, उसका ओरिजिनल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो जब वैसा गैसियस स्टेट जो अपने ओरिजिनल फॉर्म को इंडिकेट नहीं करता है, उसे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम करते हैं। ठीक है, इतना चीज आप समझ चुके हो। ठीक है, अब ध्यान, अब गैस का मतलब क्या हो रहा है,
गैस का मतलब होता है वैसा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो अपने ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है, विच इंडिकेट इट्स ओरिजिनल स्टेट, जो अपने ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट करता है, उस गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को हम गैस का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो गैस का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करता है, अपने ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो गैसियस स्टेट है, ये इसका ओरिजिनल स्टेट भी गैस ही होगा, ये गैसियस स्टेट में मौजूद होता है, उसको हम क्या करते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। यानी गैस का जो अपना ओरिजिनल स्टेट होगा वो गैसियस इन फॉर्म में होगा, लेकिन वेपर का जो ओरिजिनल स्टेट होगा वो गैस नहीं होकर कोई दूसरा स्टेट ऑफ मैटर होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, वेपर का नाम देते हैं, और जो ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट करता है उसको क्या करते हैं, हम गैस का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर वेपर और गैस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो चीज बताने जा रहे हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरी एक एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि गैस और वेपर दोनों में क्या डिफरेंस था, ये तो हम बताएं आपको कि गैस कब कहेंगे, वेपर कब कहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गैस को हम वेपर का भी नाम देते हैं, वेपर को हम गैस का भी नाम देते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गैस होता है कभी कभी वेपर के जैसा बिहेव करता है, और वेपर जो है वो कभी कभी गैस के जैसा भी बिहेव करता है, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे आखिर किस कंडीशन में गैस जो है वेपर के जैसा बिहेव करेगा और वेपर जो है वो गैस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और उस कंडीशन का नाम क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। है ना, उस कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका जो है जिस कंडीशन पर गैस होता है वेपर जैसा बिहेव करेगा और वेपर गैस जैसा बिहेव करेगा, उस कंडीशन का नाम क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं, ठीक है। और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर हम जानेंगे कि आखिर दोनों में रिलेशन क्या है, गैस किस कंडीशन में, है ना, किस कंडीशन में वेपर के साथ, यानी किस समय वेपर के साथ बिहेव करेगा और वेपर किस समय जो है गैस के साथ बिहेव करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर को हम CTC से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं यहां पर कि द टेम्परेचर एट विच और बिलो, जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर के नीचे, ठीक है, कहा जा रहा है यहां पर कि द टेम्परेचर एट विच और बिलो a gaseous state of matter can be liquefied, क्या करेंगे, जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर के नीचे कोई गैसियस सब्सटेंस को लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विफाई करने के लिए जिस टेम्परेचर का हम यूज करते हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच और बिलो ए गैसियस सब्सटेंस, ए गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है। यानी जिस टेम्परेचर पर या जिस टेम्परेचर के नीचे गैसियस सब्सटेंस को या गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विफाई किया जा सकता है, उस टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब ये आप समझ चुके होंगे कि कहा जा रहा है यहाँ पर क्या, किसी भी गैसियस सब्सटेंस को, किसी भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर या पार्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि चाहे बात हम गैस का करें या वेपर का करें, ठीक है, चाहे हम बात गैस का करें या वेपर का करें, ठीक है, ये जितना भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, ये दोनों जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ये दोनों क्या होगा, लिक्विफाइड फॉर्म में होगा,
ठीक है, यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है और ये जो आपका वेपर है ये भी क्या है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, ये भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन इन दोनों को क्रिटिकल टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कैन बी लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऑल गैसियस सब्सटेंस, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर कि ऑल गैसियस सब्सटेंसेस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑल गैसियस सब्सटेंसेस, ऑल गैसियस सब्सटेंसेस और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बिहेव्स as vapor at critical temperature, at critical temperature or below the critical temperature, or below the critical temperature, ठीक है। यानी जितना भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है, जितना भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है, इट कैन बी लिक्विफाइड, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर और बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कोई भी गैसियस सब्सटेंस होता है, कोई भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है, वो वेपर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। यानी ऑल गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बिहेव्स एज वेपर बिलो और एबव, बिलो और एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। लेकिन अब सोचिए अगर उसी प्रकार ऑल द वेपर, जितना भी वेपर होगा, ऑल द वेपर बिहेव्स एज गैस। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जितना भी वेपर होगा, ठीक है, जितना भी वेपर होगा, ऑल टाइप्स ऑफ वेपर, ऑल टाइप्स ऑफ वेपर इट बिहेव्स एज ए गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, वो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के साथ बिहेव करेगा एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम किसी भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विफाई नहीं कर सकते। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे किसी भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विफाई किया जा सकता है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल टाइप्स ऑफ वेपर बिहेव्स एज ए गैस एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो मेरा सेकंड कंडीशन क्या हो गया, सेकंड कंडीशन, एक कंडीशन मेरा ये हो गया, दूसरा कंडीशन मेरा क्या हो रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ वेपर, ऑल टाइप्स ऑफ वेपर बिहेव्स as gaseous state of matter, gaseous state of matter above critical temperature, above critical temperature, ठीक है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर वेपर और गैस दोनों में क्या रिलेशन है और किस कंडीशन में गैस जो है वेपर के साथ बिहेव कर सकता है और वेपर जो है वो गैस के साथ बिहेव कर सकता है, ठीक है। जितना भी तरह का गैस होगा वो वेपर के साथ बिहेव कर सकता है, लेकिन कब करेगा, ठीक है, बिलो और एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन जितना भी तरह का वेपर होगा वो गैस के साथ बिहेव कर सकता है, कब, एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर वेपर जो है कब गैस के साथ बिहेव करेगा, गैस कब जो है वेपर के साथ बिहेव करेगा, वेपर किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ये इसके, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट नहीं करता है, जबकि गैस जो होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। हम जानते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका ओरिजिनल स्टेट जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन नेचर इन गैसेस इन फॉर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गैसेस। इसी कारण ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, इन सबको गैस का नाम दिया जाता है, ठीक है। जबकि वाटर वेपर जो है वो क्या है, वेपर है, जो कि गैसेस स्टेट में है लेकिन क्या है, वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि आखिर वेपर और गैस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों कब एक दूसरे के साथ बिहेव करेगा, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।